एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। प्यारे साथियों, आज के हम इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या जिसको इलेक्ट्रोअफिनिटी भी बोला जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी को निपटा दिया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने करके देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कितना डिटेल में या कितना ऊपर से पूछेगा, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लायक हो चुके हैं। चूंकि हम लोग को अब आगे पढ़ना है और आगे पढ़ने के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं और उसका भी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, जरा चेक करते हैं उसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, उन राज को थोड़ा तलाशते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहले समझिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहता क्या है। मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, मैं हालांकि डेफिनेशन पे ज्यादा जाता नहीं हूं, मैं खुद से समझाने पे भरोसा रखता हूं, तो फिर भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added into a gaseous neutral atom। ठीक है, बात को समझिएगा, बिल्कुल आसान सा चीज है, बिल्कुल आसान से। जब मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गैसियस आइटम ले लिए जो न्यूट्रल हो। ठीक है सर, ले लेंगे और उसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल याद कीजिए, पिछले लेक्चर में नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स तो बनाना ना भूलें, बल्कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सबको नोट्स बनाते चले, बहुत हेल्प मिलेगा। तो बात को समझिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो एनर्जी हमको देना पड़ रहा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी देना पड़ रहा था। जब हम एनर्जी देते हैं निकालने में, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी जब देते हैं साथियों, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट यहां पे एनर्जी दे नहीं रहे, ये हमको एनर्जी देगा, मतलब हमको एनर्जी मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम इलेक्ट्रॉन को अब ऐड कराएंगे, एक एटम रहेगा, उस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को दे देंगे कि भैया लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन लीजिए और हमको क्या दीजिए आप? एनर्जी। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, वो हमको इलेक्ट्रॉन दे रहा था और हम एनर्जी दे रहे थे। आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या हो रहा, हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो हमको एनर्जी दे रहा है, लगभग एक दूसरे का उल्टा जैसा। तो बात को समझिएगा, क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से फिगर के थ्रू ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके शेल हो गए, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इन वाले शेल को, लास्ट वाले शेल को आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं या वैलेंस शेल भी इनको कहा जाता है, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। जरा चेक कीजिएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को लिए और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं, एडिशन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कराएंगे, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कराएंगे दोस्त, तो हमको एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, बल्कि जिस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे न्यूट्रल होना चाहिए। चेक करेंगे वो एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। और न्यूट्रल के साथ साथ कैसा होना चाहिए? गैसियस। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि रख बाबा तू रख, इलेक्ट्रॉन रख तू, तो वो हमको एनर्जी देगा। इसी को तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं, इसी को तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। कहानी खत्म। अब जरा चेक करते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा और किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। जरा अच्छे से बताइएगा। एक इंसान में एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए इंसान नंबर 1 है, ठीक है, ये मान लीजिए इंसान नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहला इंसान है, ये दूसरा इंसान है। इस वाले इंसान का जो है पेट भरा हुआ है। ठीक है, पहला इंसान का पेट भरा हुआ है और ये भूखा है। दूसरा वाला क्या है? भूखा है, हंग्री, भूखा है। और ये भूखा नहीं है, इसका भर पेट है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम गए और पिज्जा लेकर गए। ठीक है, पिज्जा लेकर गए, क्योंकि सपना को बड़ा बड़ा रखिए। ठीक है, पिज्जा रोटी से थोड़ा ऊपर आइए, पिज्जा। ठीक है, क्योंकि रोटी किसी को देंगे तो खाएगा नहीं। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए पिज्जा लेकर आए। अब जरा ध्यान से सुनिए, पिज्जा की तरफ कौन ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा? भैया हमको पिज्जा चाहिए, कौन ज्यादा? ये वाला जिसका पेट भरा हुआ है या ये दूसरा नंबर जो भूखा है? जाहिर सी बात है जो भूखा है। तो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसी एटम का ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेने का जिसके पास ज्यादा होगा भूख।
कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, उसका इलेक्ट्रॉन को लेने का नियत ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी भी वो क्या करेगा, ज्यादा देगा। जिसको इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुलाने का या अपने में ऐड कराने का नियत ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं। आप जबरदस्ती ऐड कराएंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ जाएगा, सिंपल सा बात है। जिसका नियत इलेक्ट्रॉन को लेने का होगा वही आपको एनर्जी देगा, जिसका नियत नहीं होगा लेने का, काहेला आपको एनर्जी देगा? आपको जबरदस्ती ऐड करा रहे तो जबरदस्ती ऐड करा है तो पैसा, फिर आपको एनर्जी देना पड़ेगा, फिर वो आपको एनर्जी नहीं देगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट में यहां बताया आपको। इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नियत जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत जिसका ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नियत, ठीक है, जिसका कम होगा, जिसका क्या होगा साथियों, कम होगा, जाहिर सी बात है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा, कम होगा। बस इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहचान लेंगे कि कौन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा और कौन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बुलाएगा, मतलब किसका नियत ज्यादा होगा, किसका नियत कम। नियत को पहचान लेंगे हम लोग, उसके हिसाब से बता देंगे किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम। ये कहानी था। अब चलिए थोड़ा चेक करते हैं। देखिए बोल क्या रहा हूं मैं बोल ये रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई एटम ए है जो कि गैसियस है और साथ ही साथ कैसा है, न्यूट्रल है। अब हम क्या किए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिए। जाहिर सी बात है जब एक एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं जो कि न्यूट्रल एटम है, तो जाहिर सी बात है उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ए जो न्यूट्रल था, अब हम इसको बना चुके हैं एनायन। क्या बना चुके हैं हम लोग, एनायन। ध्यान से सुनिएगा, अब हम बना दिए इसको एनायन, और मेरे पास पहले जो था ये था क्या था साथियों, न्यूट्रल। अब हम न्यूट्रल से इसको एनायन बना दिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके। तो जाहिर सी बात है इसमें सुनिए ये वाला जो सिस्टम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, इसको सिस्टम मान लीजिए। अगर आप सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं और वो न्यूट्रल है, साथ ही साथ गैसियस है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, इसी प्रोसेस को तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। जब एनर्जी देगा तो पहला बार जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराए, ठीक है, पहला बार जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करें न्यूट्रल में, तो एनायन बन गया। एनायन बन गया तो क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको एनर्जी देगा। तो सिस्टम से एनर्जी निकलेगा और वो एनर्जी आपको मिलेगा। सिस्टम से जब एनर्जी निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं साथी, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक, ठीक है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, याद रखेंगे, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम से डेल्टा एच हमेशा सिस्टम के हिसाब से देखा जाता है। सिस्टम में एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि आपको एनर्जी वो दे रहा है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी, डेल्टा एच को बोला जाता है चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको एनर्जी दे रहा है वो। बट काम यहां ऐसा रुकता नहीं है। एक बार एनायन आप बना दिए और एनायन में आपने चाहा कि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एडिशन करा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए पर 2 माइनस आ जाएगा। एनायन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहा है, तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक बार तो इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा, एक बार तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और आपको एनर्जी भी दे देगा और डेल्टा एच नेगेटिव भी कर लेगा, नो डाउट एक्सोथर्मिक कहलाएगा। लेकिन जब एक बार एनायन बन गया, जब आप दूसरे बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो वो फिर आपको एनर्जी नहीं देगा, बल्कि दूसरे बार आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए आपको एनर्जी देना होगा, सिस्टम में आपको एनर्जी लगाना होगा। इसलिए क्या हो जाएगा ये प्रोसेस, इंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा साथियों, इंडोथर्मिक, क्योंकि एक बार तो आपको एनर्जी मिल जाएगा, सेकंड टाइम एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको एनर्जी खुद लगाना पड़ेगी, क्योंकि वो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। जो लेना था शुरू प्रोसेस में ले लिया पहले स्टेप में, अब आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, भैया एनर्जी दीजिए, भुगतिए। जबरदस्ती किसी के साथ कोई चीज कराना, जबरदस्ती और चीजें खराब होता है जिंदगी में, तो भुगतिए, ठीक है। तो डेल्टा एच यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कहानी है, ये पूरा का पूरा कहानी है, ठीक है। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एनर्जी, यहां तक कहानी था। ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कहानी, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कहानी। अब साथियों जरा चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो जरा चेक करते हैं, चेक करने में क्या है सर, चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग
अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रो अफिनिटी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है साइज। क्या होता है? साइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। इसको भी समझिएगा, ये भी चीज आसान है, जरा ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मीनिंग याद रखिए। सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में एडिशन करवाना है, इलेक्ट्रॉन को उस एटम में जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन को उस एटम को दे देना, रख भाई तू रख। अब बताइए, जिसका साइज इमेजिन कीजिए बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका कम होगा। मींस बड़े वाले एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान होगा तो भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको ज्यादा मिलेगा। जरा चेक करेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका कम होगा, कैसे कम होगा जरा चेक करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। हम इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना चाह रहे हैं, यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसमें कराना चाह रहे हैं और इसमें भी कराना चाह रहे हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा चेक करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जरा चेक करेंगे। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करा पाना, अगर यहां पे हम साइज ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगा? कम, मतलब एनर्जी कम देगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत क्या होगा? कम होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत सर इसका कम है? हाँ बिल्कुल कम है। कैसे? इसका ज्यादा है? हाँ सर बिल्कुल ज्यादा है। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा। सर कैसे? जरा चेक करेंगे। ये न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल से दूरी देख लीजिए यहाँ पे, और इस न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल से दूरी देख लीजिए। यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है। दूरी अगर ज्यादा है तो इस वाले न्यूक्लियस का प्रभाव, ठीक है, बाहर वाले पे कम पड़ेगा, अट्रैक्शन कम लगाएगा, जबकि यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को इसमें लाके देंगे फटाक से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस नजदीक होगा, फटाक से उसको अपने तक कैच कर लेगा, हाँ आओ, और तुरंत आपको एनर्जी दे देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा वो ज्यादा होगा जब साइज क्या होगा? कम होगा। तो ये कहानी था साइज से रिलेटेड, ठीक है, साइज से रिलेटेड। जरा दूसरा चेक करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है शील्डिंग पावर, या इससे पहले पढ़ लीजिए जेड इफेक्टिव। दूसरा जो होता है जेड इफेक्टिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। सर कैसे? जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस का पकड़, न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअल में जो लग रहा है सो काट पीट के जो बचता है रिपल्शन वगैरह, वो सब जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, न्यूक्लियस का प्रभाव आउटरमोस्ट शेल पे ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा तेजी से बुलाएगा, और बुलाने का नियत अगर ज्यादा होगा, बुलाने का नियत जिसका ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कहानी खत्म। तो ये जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होता है। तीसरा नंबर थोड़ा सुनेंगे। तीसरा नंबर होता है शील्डिंग पावर। जरा चेक करेंगे शील्डिंग पावर क्या होता है। शील्डिंग पावर में होता है यह कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर के। शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर के वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका शील्डिंग पावर ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। खुद सोच के देखिए शील्डिंग पावर होता क्या है। शील्डिंग पावर होता है न्यूक्लियस को, मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को शील्ड कर देना, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेर लेना, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को उसका प्रभाव जो है न्यूक्लियस पे कम कर देना। अब बताइए जिसका शील्डिंग पावर ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस का पकड़ को वो कम कर देगा, शील्ड कर देगा, और अगर वो न्यूक्लियस का पकड़ को शील्ड कर दिया साथियों, शील्ड कर दिया अगर वो, तो क्या होगा? क्या न्यूक्लियस का बुलाने का चाहत रहेगा उस वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा? नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव उतना दूर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसको इनर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो शील्डिंग पावर क्या होता है? ज्यादा। और यहाँ पे एक ऑर्डर आप याद रखेंगे, आपको मालूम है शील्डिंग पावर का ऑर्डर ये होता है, एस का ज्यादा, पी डी और फिर होता है एफ। ये होता है शील्डिंग का पावर ऑर्डर का। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जिस तरीके से मैंने वहां पे बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर है, याद रखेंगे। NS1 का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है NP1 से, इसको याद रखेंगे।
NS1 का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है NP1 से, क्योंकि इसका शील्डिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, शील्डिंग पावर क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका कम होगा, ठीक है, शील्डिंग पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम, ठीक है, ये शील्डिंग पावर का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, ये NS1 का ज्यादा होगा NP1 से। और अब चौथा नंबर को थोड़ा सीखते हैं। चौथा नंबर जो है मेरे पास वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा चेक करेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होते हैं, जरा बताइएगा। दो होते हैं, एक होता है पहला फुल्ली फील्ड, पहला कौन होता है फुल्ली फील्ड, और दूसरा क्या होता है हाफ फील्ड, दूसरा क्या होता है हाफ फील्ड। और फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड का इन दोनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फुल्ली फील्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने से क्या फायदा है इनको, ना तो इलेक्ट्रॉन देने से फायदा है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने से फायदा है। फुल्ली फील्ड वाले कौन होते हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस NP6 वाले होते हैं। और इसमें क्या होता है हाफ फील्ड वाले में, जैसे NP3 हो गया, NP3 ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल्ली फील्ड हो गया, ये क्या हो गया हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड हो गया, हाफ फील्ड। फुल्ली फील्ड कैसे है पहले बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। 6 है, 1 2 3 4 5 6, पूरा का पूरा डब्बा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन लेके करेंगे क्या, यहाँ पे 3 है, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूं 1 2 3, ठीक है, 3 हाफ फील्ड है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत काहे रहेगा भैया, इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत तो कम ही रहेगा ना। क्यों कम रहेगा, क्यों कम रहेगा, ऑलरेडी ये स्टेबल है, ऑलरेडी ये स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन को बुलाने का नियत इनका कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों का कम होगा, इसका भी कम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसका भी कम होगा। एक चीज और याद रखेंगे, नोट में एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखें, ठीक है, नोट में एकदम अच्छे से देखिए कौन कौन फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड कौन कौन होंगे, फुल्ली फील्ड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस फुल्ली फील्ड होंगे दोस्त, नोबल गैसेस, ठीक है। और कौन होंगे फुल्ली फील्ड, याद कीजिए बेरिलियम NH2 होता है, मैग्नीशियम NH2 होता है, कैल्शियम NH2 होता है, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं फुल्ली फील्ड होते हैं, NH2 ये भी फुल्ली फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड। अच्छा हाफ फील्ड वाले कौन कौन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं ग्रुप 15 वाले, ग्रुप 15 वाले ये क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, ये क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। तो ये सब जो है नोबल गैसेस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इटिस, ये सब जो होते हैं साथियों, ये सब जो होते हैं ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के कैटेगरी में आते हैं। और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलरेडी कम होता है, इसलिए अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएंगे तो ये हो जाता है भैया इंडोथर्मिक। क्या हो जाते हैं, इंडोथर्मिक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब ये है, इंडोथर्मिक का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना बड़ा मुश्किल होगा, और बड़ा मुश्किल होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलरेडी इसका क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम, कम नहीं बहुत कम हो जाएगा, कम नहीं होगा बहुत कम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कम नहीं होगा ना, कम बहुत कम हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसका क्वेश्चन को तो यूं ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए जरा एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके से बनाने का, क्या क्या उसका प्रोसेस है, जरा चेक करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि ऑर्डर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखना हम लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इन ऑर्डर्स को हम लोग को ध्यान में रखना है। जरा चेक करेंगे इन ऑर्डर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू ही, एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है, इसे जो क्वेश्चन उठा के बना देगा, ठीक है। जैसे मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, ठीक है। सबका पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लिख दीजिए। ये पहला ग्रुप से आता है, इसलिए इसका NS1 होता है, दूसरा से आता है NS2 होता है, 13वां से आता है, ये पहला ग्रुप का है, ये दूसरा का, ये 13 ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, और सारे ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को। तो जरा चेक करेंगे, इसका हो जाएगा NP1, इसका हो जाएगा NP2, इसका हो जाएगा NP3, इसका हो जाएगा NP4, इसका हो जाएगा NP5, इसका हो जाएगा NP6। ये अब जरा चेक करेंगे इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा, जरा चेक करेंगे। भैया जो हाफ फुल्ली फील्ड वाले पहले उनको अलग कर लीजिए, ये वाले और फुल्ली फील्ड ये वाले, इनका तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होगा, मतलब NP6 और
NS2 इनका तो सबसे कम होगा, ठीक है सर। ये फुल्ली फिल्ड हो गए। फुल्ली फिल्ड में भी S से ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है? P का, ठीक है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए मतलब स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा इसको ऐसा कम लिख लें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कम ही होता है, बहुत कम होता है, लेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक ऑर्डर में से जाना था इसलिए P6 को हम लोग कम में लिख के उसके बाद थोड़ा सा इसको, उसके बाद हाफ फील्ड वाले को देख लीजिए, ये है भैया, ये है मेरे पास हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या हो जाएगा? NP3, क्या हो जाएगा मेरे पास? NP3। तो इसका कहानी निपट गया, इसका कहानी निपटा दिए, इसका कहानी निपटा दिए। अब जरा चेक करेंगे, अब जरा चेक करेंगे, NS1 का ज्यादा होता है NP1 से, मतलब NS1 का ज्यादा होगा NP1 से, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो मेरे पास NP1 पहले आएगा, उसका बाद आएगा मेरे पास NS1, ठीक है। इस तरीके से कहानी जाएगा NP1 NS1, फिर क्या जाएगा मेरे पास? NP2, तब क्या जाएगा मेरे पास? NP4, तब क्या जाएगा? NP5, ये जाएगा ऑर्डर मेरा। अब जरा इसमें सजा के देख लिए किसका क्या आ रहा है, सजा के देख लिए। सबसे कम NP6 का, मतलब सबसे कम किसका आएगा? नियॉन का। NS2 का, NS2 किसका है? बेरिलियम का। फिर किसका आएगा साथियों? NP3 किसका है? नाइट्रोजन का। फिर किसका आएगा साथियों? NP1 किसका है? NP1 किसका है? बोरॉन का। फिर किसका रहेगा? फिर किसका रहेगा? लिथियम का। फिर किसका रहेगा? फिर किसका रहेगा? फिर किसका रहेगा? NP2 किसका है? कार्बन का। NP4 किसका है? ऑक्सीजन का। और NP5 किसका है? फ्लोरीन का। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और यही क्वेश्चन से, यही एग्जांपल से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यही एग्जांपल से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो साथियों ये था पहला एग्जांपल जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी दो उठाकर पूछ देगा। तो ध्यान रखेंगे आप, इस वाले को ध्यान से समझ लीजिए कि NP6 का सबसे कम, तब NS2, इस तरीके से ऑर्डर हमारा चलेगा। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, और ये था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर। और साथ ही साथ ये कह लीजिए ये सेकंड पीरियड के था, सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर हो गया। अब जरा थर्ड पीरियड का देख लेंगे, किसका देख लेंगे? थर्ड पीरियड का, ठीक है। किसका देखेंगे हम लोग? थर्ड पीरियड का जरा चेक करेंगे। हालांकि आप चाहें तो थर्ड पीरियड का खुद से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, बस यही ऑर्डर को फॉलो करना है। जरा चेक करेंगे, थर्ड पीरियड में मेरे पास आता है सोडियम, ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन, ठीक है। ये इसका NS1 होता है, NS2 होता है, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6। जाहिर सी बात है सबसे कम कौन होंगे? NP6 वाले। NP6 वाले होंगे तो आर्गन का सबसे कम होगा भैया, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, आर्गन का सबसे कम। उसके बाद ये होंगे NS2 वाले, NS2 का लिख दीजिए, मैग्नीशियम चलाएगा। उसके बाद हाफ फील्ड वाले फास्फोरस का चलाएगा, NP1 आ जाएगा। उसके बाद NP1 बोले तो एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगा NS1 का, ठीक है, NP1 NS1। और फिर उसके बाद NP2 जाएंगे, मतलब सिलिकॉन, और NP2 के बाद चले आएंगे NP4 में, उसके बाद चले आएंगे NP5 में। इस तरीके से हम लोग चले आएंगे। ये हो गया हमारा कहानी का ऑर्डर। और एक बार समझ डाले तो कितना क्वेश्चन पूछे आप बना देंगे, जस्ट इसको याद रखिए। कितना क्वेश्चन पूछे आप बना डालेंगे, बस उस ऑर्डर को याद रखिए जो मैंने आपको लिखाया है, बस कहानी खत्म। इतना ही तो है इसमें। 4 हो गया था हमारे पास। एक पांचवा चीज देखेंगे, ठीक है, पांचवा एक्स्ट्रा ज्ञान, समझ लीजिए इसको एक्स्ट्रा ज्ञान। तो पांचवा थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान के रूप में अपने पास रख लेंगे, ठीक है। आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। 3 पॉइंट हो गया था हमारे पास। चौथा पॉइंट जरा चेक करेंगे। चौथा पॉइंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। ये आप समझ ही पा रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, और Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है। अब जरा चेक करेंगे, सर ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव चार्ज का होगा, तब होगा न्यूट्रल का, तब होगा नेगेटिव चार्ज का। खुद से सोच के देखिए, खुद से। जो पॉजिटिव है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। पॉजिटिव चार्ज आता कैसे साथियों? पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए M कोई एलिमेंट है, इसमें M पॉजिटिव बन गया। कैसे बना होगा M पॉजिटिव? इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी तो M जो न्यूट्रल था उससे पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और कोई नेगेटिव कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। सिंपल सा कहानी है। तो जरा चेक करेंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के पास है, इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, और उस इलेक्ट्रॉन का कमी को दूर करने के भिखारी जैसा चंदा मांगे गए, हमको कोई दे दे, हमको कोई दे दे, तो दे दे, क्या
इलेक्ट्रॉन को भीख के जैसा मांगेगा, जब भीख के जैसा मांगेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूट्रल का इससे कम, और नेगेटिव का भाई ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, तो काहेला और इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगा। जरा एग्जांपल चेक करेंगे, कहानी क्लियर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल थोड़ा चेक करेंगे। एक है ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन पे 2-, ठीक है, एक है नाइट्रोजन, एक है नाइट्रोजन पे 2-, ठीक है, एक है मेरे पास सोडियम और एक है सोडियम पे प्लस, ठीक है, एक है मेरे पास मैग्नीशियम पे 2+ और यहाँ मैग्नीशियम, ठीक है। जरा चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, भैया इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर। बिल्कुल इजी चीज, बिल्कुल इजी चीज, बिल्कुल इजी। डब्बा में लिखते जाएंगे कि कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं, आपको पता चला, लिख तो दिया, पता चला बाद में कि किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहानी था सारा का सारा रिलेटेड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड। बस एक चीज को याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एक एटम का कहानी था, ठीक है, किसी एक गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे। क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथियों उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को थोड़ा जानना पड़ेगा, जो कि मैं पढ़ा चुका, इतना बहुत है, मोर देन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आता ही नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम तो छोड़ दिए, मैं किसी भी एग्जाम का बात करूं, यहां से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक एटम का कहानी था, एक न्यूट्रल गैसियस एटम का कहानी था, ठीक है, वो किसी बॉन्डेड स्टेट में नहीं था, न्यूट्रल था, आइसोलेटेड था, जिस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पिछले लेक्चर वाले में था। अब जरा चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलिए जरा थोड़ा चेक करते हैं उसको। तो चलिए साथियों, हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ झांक लेते हैं, ताक लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बार बार आएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ऐसा वर्ड है जो आपको इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक में तो इतना परेशान करेगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकमात्र एक ऐसा पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा लगता है, और भी लगते हैं नो डाउट, और भी लगते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बार लगता है। बॉन्ड का फिजन करना हो, बॉन्ड को तोड़ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे टूटेगा। होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक होगा, ये आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, किसके बेस पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ठीक है, बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा जाएगा, किधर कम आएगा, कहां कौन अटैक करेंगे, सब का सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होता है। बहुत सारा कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनऑर्गेनिक का चीज है, जो आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बेस्ड है। तो चलिए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बला को अपने सर से बाहर निकालते हैं, जरा चेक करेंगे। क्या हम लोग चेक कर रहे हैं अब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जरा चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई से डिनोट करता है, दिस इज नोन एज चाई, इसको बोलते हैं चाई, चाई 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 इसको बोला जाता है। ये जो एक्स जैसा सिंबल नजर आ रहा, दिस इज नोन एज चाई। तो जरा चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या है, कहता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electrons towards itself in bonded state is called electronegativity। बस इतना ही तो कहानी था। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या, जरा इसको समझेंगे। कहता है किसी एटम का टेंडेंसी, बस ये चीज ध्यान रखेंगे, वो जो एटम का टेंडेंसी बोला जा रहा है, उस एटम का टेंडेंसी को हम लोग आइसोलेटेड में नहीं लेंगे, वो बॉन्डेड स्टेट में एटम का टेंडेंसी का बात किया जा रहा है। कि क्या बोल रहा है कि एटम का टेंडेंसी जो बॉन्डेड स्टेट में है, ठीक है, जरा चेक करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, और इन दोनों में एक बॉन्ड बना है। और याद रखिएगा बॉन्डेड स्टेट कौन सा बॉन्ड लेना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लेना है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड लेना है, कोवेलेंट बॉन्ड लेना है। इसको जरा चेक करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। आयनिक बॉन्ड वगैरह भी तो होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादा इस चीज को देखने के लिए मिलता है। तो ए और बी
में जब आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो आपको मालूम है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। मींस मान लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, मालूम हुआ आपको। ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ए और बी के बीच में, और इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का निर्माण हो गया, एक बॉन्ड बन गया। जब एक बॉन्ड बना, अब इसमें ए का भी इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है और बी का भी इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है, ए का भी और बी का भी, मान लीजिए म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ है। अब जरा चेक करेंगे, अगर ए और बी का लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह बॉन्ड में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसी तरह बॉन्ड में नहीं रहेगा, बल्कि ए या बी में जिसका टेंडेंसी उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का ज्यादा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि ए जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, आओ मेरे तरफ ज्यादा हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनिएगा, जो बीच में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा दिखा रहा हूं, जो बीच में होने चाहिए, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए की तरफ ये इलेक्ट्रॉन दोनों ज्यादा चले आएंगे, ए की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले आएंगे। देखिए ए की तरफ ज्यादा आ गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है बी से, इसलिए इधर आ गए। अगर बी का ज्यादा होता तो बी की तरफ चले जाते, बी का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। ए का टेंडेंसी मान लिए कि ए का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो ए का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जरा ध्यान से 1-2 पॉइंट को और यहां से सुनेंगे, ठीक है। देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, छुटकारा पा लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहां कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डेड स्टेट का कहानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहां रोल ही नहीं है। दूसरा, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी का भैया यहाँ कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, एनर्जी लेगा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, इसको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, ना तो इसको एनर्जी लेने से मतलब है, ना तो इसको एनर्जी देने से मतलब है, इसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि भैया जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, शेयर्ड पेयर वाले को, जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उस वाले इलेक्ट्रॉन को। बस आइसोलेटेड स्टेट का कहानी नहीं है, जब तक वो बॉन्डेड में ना जाए तब तक इसका कहानी ही नहीं लगता है। अब जरा चेक करेंगे आगे का कहानी, अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जरा चेक करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले जो फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो होता है साइज, सब में यही कहानी, लगभग सब में सेम चल रहा है, यहां भी सेम चलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका साइज ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसका साइज ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। सर इससे क्या मतलब हुआ, इससे कुछ आप बता पाएंगे? हाँ मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम एक पीरियड में बात करें, इन अ पीरियड, अगर हम एक पीरियड में बात करें तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से कहां चलते हैं, राइट, जब आप लेफ्ट से कहां चलते हैं, राइट, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव तो मेरा बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा, और ध्यान रखिए जब आप पीरियड में चलना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिए बातों को, जब आप पीरियड में लिथियम से चलते फ्लोरीन तक आ जाएंगे, क्योंकि इधर तो फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, ये नोबल गैस होता है, ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो बॉन्डेड स्टेट में इसका कहानी कुछ होगा ही नहीं। अब जब चेक कीजिएगा, यहां से चले इधर, ठीक है, यहां से चले इधर, अब आपको मालूम होगा चलते फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। वैल्यू अगर याद करना है तो 4.0 याद कर लीजिए, 4 होता है इसका, 4, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, बताइए जरा, कमेंट करके जरूर बताइए, अभी मैं लिखा दूंगा बट कमेंट करके जरूर बताइए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। क्यों मालूम चल गया, लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले का सबसे कम, इधर जाते जाते साइज घटेगा, ठीक है, साइज घटेगा, या कह लीजिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, और फ्लोरीन तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। इन अ पीरियड का बात की, अगर इन अ ग्रुप का बात करते, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में, तो जरा चेक करें, ग्रुप में टॉप से बॉटम चलते हैं,
टॉप से बॉटम, और टॉप से बॉटम आ रहा है तो बताइए साइज क्या होता है, साइज तो इंक्रीज करता है ना दोस्त। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये कहानी था जेड इफेक्टिव का, एक पीरियड में एक ग्रुप में, एक पीरियड में एक ग्रुप में। ये कहानी आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, याद ही नहीं रखना है बल्कि अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बल्कि अच्छे से याद रखना है। दो कहानी हो गया, दो कहानी, पहला साइज दूसरा जेड इफेक्टिव, पहला साइज दूसरा जेड इफेक्टिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये ऑर्डर लिखना चाहें तो मैं कुछ ऑर्डर आपको लिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हम चलें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इस तरीके ऊपर से नीचे जब हम आ रहे टॉप से बॉटम, टॉप से कहां चल रहे बॉटम, तो भैया साइज मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बस इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नोट में याद रखेंगे, नोट में क्या याद रखना है सर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, फ्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस एलिमेंट का होता है वो होता है क्लोरीन का, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट क्या होता है, क्लोरीन। एक चीज और याद रखेंगे साथ ही साथ एक ऑर्डर याद रखेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, इसको फोन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फोन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। पूरा पीरियोडिक टेबल में टॉप मोस्ट के गुंडा लोग यही है, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक गुंडा लोग जो है यही है। कभी भी कोई बॉन्ड बनेगा, बस ये सब गुंडा अगर उस बॉन्ड में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को दिया अगर बॉन्ड बनाने में, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देगा, ठीक है। मतलब जिस तरीके से कोई धांधा करता है गुंडा लोग, जाके लाके धांधली करता है, उस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कहानी है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसका 4 होता है, इसका 3.5, इसका 3 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चीजों को समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। सर इसका ऑर्डर से क्या फायदा, नहीं बताइए क्या फायदा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पढ़ा दी, चलिए मान लिए, एक तो ये याद करने बोलते याद कर लिए, इससे क्या फायदा दोस्त, इसका फायदा है, क्या फायदा है, दीज थ्री एलिमेंट्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप अगर सिलेबस को अच्छे से ताके झांके होंगे तो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाने का काम यही तीनों करेगा। टॉप मोस्ट का गुंडा है, यही सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है और कोई नहीं करेगा। तो याद रखेंगे, फोन ऑर्डर को याद रखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का, और यही 3 एलिमेंट ही है पूरा पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। चलिए इसके आगे का थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। जेड इफेक्टिव के बाद तीसरा जो चीज आता है वो आता है साथियों चार्ज, ऐसा लिख लिए, चार्ज, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज। सर बताए नहीं यार, आप पूछ रहे, आपको मालूम होगा दोस्त, आप यहां से मालूम कर सकते थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो वही कहानी बैठेगा यहाँ भी। अब जरा चेक कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कब, जब मेरे पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज में भी जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सिंपल सा कहानी है। जैसे मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं, जरा चेक करेंगे, ए पर 3 प्लस है, ए पर 2 प्लस है, ए पर सिर्फ प्लस है, ए पर कुछ नहीं है, ए पर 6 को माइनस है, ए पर 2 को माइनस है और ए पर 3 को माइनस है। जरा चेक करेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भैया सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कहानी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सर और कुछ, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सिंपली आप इसको चार्ज भी मान सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप नहीं निकालने के लिए जानते हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आगे चल के, नो वरी। अगर आप इस चैनल से जुड़ के रहते हैं तो आपको बेसिक से एडवांस तक केमिस्ट्री जो आपको टीजीटी निकालने के लिए चाहिए सबका सब मिल जाएगा, डोंट वरी, आप लगे रहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सर होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता है, जब कोई एलिमेंट किसी बॉन्डेड स्टेट में होता है उसके ऊपर जो रेसिडुअल चार्ज, जो इमेजिनरी चार्ज निकल कर आता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज Mn पर 2+ भी होता है, Mn पर 4+ भी होता है और Mn पर 7+ भी होता है। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इसी पे आता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला डी ब्लॉक में मैग्नीज ये +7 तक जाता है। और इससे भी ज्यादा एक होता है OS, ठीक है, उसका +8 तक होता है, ठीक है, इससे भी ज्यादा होता है OS का, लेकिन वो डी ब्लॉक का नहीं पता नहीं होता है कि नहीं होता, आप चेक करके कमेंट करके जरूर बताएंगे होता कि नहीं होता, बट उसी का सबसे ज्यादा होता है, +8 तक दिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +4 है, +7 है, तो जाहिर सी बात है +7 का ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को डायरेक्टली लिख दिया हूं, बट आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे निकलवाएगा, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आप निकालने सीख गए तो निकालने सीख गए तो बता सकते हैं। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ और उसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगला पार्ट जो कि है मेरे पास, जो इसको अफेक्ट करता है, चौथा पांचवा जो भी जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है, वो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। अब ये कहानी थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का है, कहानी थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का है, और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आता है तो ठीक है, वरना आपके ऑर्गेनिक वाले में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना ही है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक में तो पढ़ना ही डिटेल में पूरा, ठीक है। तो आप जब ऑर्गेनिक वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वाला हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए उम्मीद आता होगा, और नहीं आता होगा तो चैनल में, इसी चैनल में जाइए, आयुपेक का लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2 में आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता ही दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में और जानना है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जरा चेक करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखिए अभी मैं आपको बताया था शील्डिंग पावर के बारे में, ठीक है, शील्डिंग पावर वही एस कैरेक्टर, एस मतलब एस ऑर्बिटल। तो जरा चेक करेंगे, मेरे पास 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा, sp, sp2 और sp3। और अगर इन तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो इसमें 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। इसको आप 100 मान के चलिए, दोनों को मिला के 100, एक दोनों है तो एक का 50, दूसरे का 50, इसको भी 100 मिला के चलिए, इसमें 1 है और ये 2 है, तो 1 का हिस्सेदारी कितना होगा, 33.3, 3 भाग मिलेगा। इसमें 4 है, 3 इसका 1 इसका, तो 1 का हिस्सेदारी कितना मिलेगा, एस का 25%, ठीक है। तो 50%, 33.3% और 25%, ये होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में। किस वाले में, sp में, sp2 में और sp3 में, ठीक है। अब जरा चेक करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। तो जरा चेक करेंगे, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, sp में, फिर किस में, sp2 में, फिर किस में, sp3 में। ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सर बताइए सर, sp, sp2, sp3 कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, और शॉर्ट में क्या बता, वही लॉन्ग है, उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, इसको डाइजेस्ट कर लेना हाइब्रिडाइजेशन को, वरना बहुत दिक्कत करेगा आपको। तो जरा चेक करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकाला जाता है। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में होता है लोन पेयर। और याद रखें कार्बन वाले में लोन पेयर 0 होता है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर ना के बराबर बचता है, वो सब का सब बॉन्ड बनाने में लगा देता है। स्टेरिक नंबर अगर आपके पास 2 आ जाए, स्टेरिक नंबर 3 आ जाए, या स्टेरिक नंबर 4 आ जाए, 2 आ जाएगा तो इसको हम लोग sp बोलते हैं, 3 आ जाएगा तो sp2 बोलते हैं, और 4 आ जाएगा तो sp3 बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करना। और एक चीज और बता रहे हैं आपको, a अगर सिंगल बॉन्ड है, a अगर डबल बॉन्ड है, अगर a और a के बीच में या कोई भी एटम है ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होता है,
और डबल वाले में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल वाले में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे, बस इतना आप याद रख लिया, आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। कितना आसान सा चीज है। स्टेरिक नंबर सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड को तो ध्यान में नहीं देना है। 2 अगर आ गया स्टेरिक नंबर तो sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3, और कार्बन वाले केस में तो लोन पेयर एब्सेंट रहता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो वहां सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब जरा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरा चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं आपके सामने, H जरा इसको चेक करेंगे। पहले चेक कीजिए, मैं इसको C1 कार्बन नाम दे रहा हूं C1, और इसको मैं बोल रहा हूं C2। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं C2। ठीक है, तो आपको बताना है कि C1 और C2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो जरा चेक करेंगे। C1 का सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। इसका एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। जरा इसका चेक कीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। ठीक है, तो 4 सिग्मा हो गया, तो 4 सिग्मा के हिसाब से, 4 सिग्मा के हिसाब से क्या होगा, 4 सिग्मा के हिसाब से क्या होगा, sp3, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा दोस्त, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2, क्योंकि 3 सिग्मा है। अब बताइए C1 हो गया मेरे पास, C1 जो हो गया मेरे पास वो हो गया sp2, और जो मेरे पास C2 हो गया वो हो गया sp3। अब बताइए sp2 और sp3 में किसका हाइब्रिडेशन ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है सर, अभी बताए थे sp2 का ज्यादा होता है परसेंटेज कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये था, जरा दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे और आप खुद से बनाने का भी कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, जरा इसको चेक करते हैं। ठीक है, जरा इसको चेक करते हैं। इसको हम लोग नाम दे रहे C1 कार्बन, इसको नाम दे रहे C2, और इसको नाम दे रहे C3, और आपको बताना है C1, C2 और C3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। जरा चेक करेंगे। C1 में अगर आएंगे तो ये सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इसका निकल कर आएगा 1 और 1 2, और 2 के हिसाब से कितना होता है sp, तो ये मेरे पास हो गया sp, मतलब C1 मेरे पास क्या होगा sp। जरा चेक करेंगे C2 को जरा चेक करेंगे, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा एक पाई, तो 3 सिग्मा के हिसाब से मेरे पास होता है sp2 होगा मेरे पास ये। और अगर हम C3 का बात करेंगे तो C3 क्या होगा मेरे पास, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा के हिसाब से क्या होगा sp3 होगा। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस, योग्य ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए साथियों, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, WH का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। तो अभी आप लोगों को मैंने ऑर्डर लिखा है, तो उस ऑर्डर में आप चेक कीजिएगा पीछे जाके वीडियोस में। ठीक है, Np5 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो Np5 हमको जहां मिलेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा। अगर वो नहीं मिला तो हम Np4 तलाशेंगे। ठीक है, क्या तलाशेंगे, Np4। ठीक है, तो जरा चेक करेंगे, मेरे पास Np2 है, P4 है, S1 है, Np5 मिल गया, सबसे ज्यादा इसी को होता, तो आंसर मेरा क्या होगा, बी। सिंपल। आगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके दिया है। सबसे ज्यादा तो पहला का होगा। ठीक है, पहला का सबसे ज्यादा, एक इसमें है एक इसमें है, तो पहला का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि Np5 है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो आप ऑप्शंस को काटने के लिए भी सीखिए कि ऑप्शन जो है वो कौन कौन से ऑप्शन है जो हमारे हो ही नहीं सकता है। तो पहला, तीसरा और चौथा हो ही नहीं सकता है, तीसरा और चौथा हो ही नहीं सकता क्योंकि Np5 का सबसे ज्यादा होगा, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। ठीक है, अब जब चेक करेंगे Np5 के बाद क्या आता है, Np5 के बाद क्या आता है मेरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, ये आता है। ठीक है, तीसरा नंबर वाला।
ठीक है, तीसरा नंबर। तो एक के बाद तीसरा, ये तो होगा नहीं, एक के बाद दूसरा दे दिया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। NP5 के बाद क्या था, NP4। ऑर्डर आप पूरा पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, बल्कि आपने किया होगा। आप उम्मीद करता हूं आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे, नोट्स में आसानी से मिलाते जाइए। इसके लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने बीच बीच में कराया है, और क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना के इसी वाले प्लेलिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, जरा चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए पहले समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब प्राप्त करना, और इंथैल्पी का मतलब एनर्जी का चेंज। तो जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन उसके क्या बोलते हैं, इंथैल्पी में, एनर्जी में चेंज आएगा, उसी को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने पहला बार इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है, आपने एक कोई एटम था ए में आपने पहला बार इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ए पर माइनस बन गया। फिर दूसरा बार देंगे, दूसरा बार इलेक्ट्रॉन का आप एडिशन कराने गए दूसरा बार, तो ए पर क्या बन जाएगा, 2 माइनस। जब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, आपको मालूम है, पहला वाला हमेशा एक्सो होता है क्योंकि एनर्जी देता है, और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, इंडो होता है क्योंकि एनर्जी लेता है। और एक्सो के केस में डेल्टा एच जो होता है, इंथैल्पी का जो चेंज होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, और एक्सो के चेंज में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच देखिए आंसर में क्या होगा हमारा, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। ना पहला वाला तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है, पूछा सेकंड वाला क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे, पहला वाला हमेशा एक्सो, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था, और दूसरा वाला हमेशा होगा इंडो। एक बार दे दिए, पॉली नेगेटिव बनाना है, एक से ज्यादा नेगेटिव अगर बनाना है भैया तो एनर्जी देना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन, टू विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट किसमें है, क्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में और मैग्नीशियम में। देखिए नाइट्रोजन का NP3 होता है, सभी को मालूम है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा तो यही होता है, इसमें ऐड कराना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आसान होगा। इसमें भी होगा, NP4 होता है, तो NP5 के बाद NP4, इसका होता है NP5, तो चेक करेंगे, इसका होता है NP4, ऐसे भी जानते हैं सबसे ज्यादा होता है। मैग्नीशियम का होता है NP2, NS2 होता है, सॉरी NS2, फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसे में होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना। ठीक है, आगे ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज का। देख लिया पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना अरे रे ये इसे ये यहाँ होना चाहिए था, अरे ना थ्री के बाद 2, अरे ना ये, हाँ ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, अभी बताए थे किस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे तो डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शील्डिंग पावर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड कौन वाले करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करता है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी और क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तो बॉन्डेड स्टेट का कहानी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये डिपेंड नहीं करता है, ना ही एनर्जेटिक टर्म है, एनर्जी का भी इसमें कोई लेन देन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स आर हायर देन मेटल्स, लोअर देन मेटल्स, इक्वल टू मेटल्स, और नन ऑफ द अबव। NOTA, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है, वोट देने जाते हैं तो नोटा वाला सबसे नीचे मिलता होगा, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट वही है नोटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जरा चेक करेंगे कौन सा होगा। देखिए जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में बताए थे, लेफ्ट टू राइट मतलब लिथियम से चलते चलते फ्लोरीन तक आएंगे, तो जेड इफेक्टिव जो होता है दोस्तों वो बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है। अब जरा चेक करेंगे, लिथियम मेरे पास नॉन मेटल होता है, लिथियम मेरे पास क्या है, नॉन मेटल, और फ्लोरीन मेरे पास क्या है, मेटल। सॉरी उल्टा बोल दिया, माय मिस्टेक सॉरी। ये होता है नॉन मेटल, ये मेटल होता है, वो क्या होता है, नॉन मेटल। सॉरी मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह था, ये मेटल, ये नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगा मेटल वाले से। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स आर हायर देन मेटल्स, मेटल से इनका ज्यादा होता है। लोअर तो होगा, इक्वल होगा नहीं तो नोटा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखिए इसको, फोन के नाम से याद रखिए, फोन के नाम से याद रखिए। तो ये ऑक्सीजन भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो these were the 7 or 8 questions
that were very important for your examination. I hope that you are making good notes of your upcoming examination and you are preparing for that. याद रखिए, आप अगर अभी आप सोए हुए हैं, आप सो रहे हैं कि चलिए ठीक है जब नोटिफिकेशन आएगा पढ़ेंगे, याद रखिए जिनको नौकरी लेने का लालच है वो नौकरी का प्रिपरेशन आपसे कई महीने पहले से वो पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो इसका तैयारी में लग चुके हैं और आप जो है खोए हुए हैं। तो आज ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, हमेशा अपनी मेहनत कीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच फॉर आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए तैयारी कीजिए, बाय।